हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं औसत और औसत के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आज हम देखेंगे। आज के हमारा टॉपिक है औसत से रिलेटेड लगातार संख्या पर आधारित। अब लगातार संख्या पर आधारित जो सवाल होते हैं वो या तो सम संख्या पर आधारित होते हैं या ज्यादातर विषम संख्या पर आधारित होते हैं। साथ में हम उन सवालों को भी देखेंगे कि व्यापम जिस प्रकार से अपना पैटर्न बदला है और उस पैटर्न पर यदि यहाँ से सवाल बन सकते हैं तो उन सवालों को भी हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो लगातार बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो हम देखेंगे हमारे पास जो पहला सवाल है कि भाई चार लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये हमको बताना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल आता है, कई बार मैक्सिमम बच्चों के माइंड में चलता है कि मान लेते हैं एक हमारे पास पार्ट्स होता है सम संख्या का और एक पार्ट्स होता है हमारे पास विषम संख्या का। अब मान लो जनरली यहाँ से कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाना चाहे तो व्यापम किस प्रकार के सवाल डील करेगा आपसे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल होता क्या है कि भाई मान लो हमारे पास एक डेटा आ गया कि भाई मैंने कहा 5 लगातार सम संख्याओं से रिलेटेड या 5 विषम संख्याओं से रिलेटेड। अब आप देख पाओगे कि मैक्सिमम बच्चों के माइंड में चलता है कि भाई सम संख्या है तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 और मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 10, 8 है ना, और एक ले लिया मैंने क्या 10। उसी प्रकार विषम संख्याओं की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि विषम संख्या भाई 1, 3, 5, 7 और ये हो गए हमारे पास 9। मैंने 5 विषम संख्या और 5 सम संख्या ले लिया। क्लियर है? अब जब सम संख्या की बारी आती है तो आपके माइंड में यही चलेगा कि भाई वो लोग क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं, फिर दूसरी संख्या को x प्लस ये वाला 2 को उठा लेते हैं कि भाई 2 है तो हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, फिर उसके बाद x प्लस नेक्स्ट वाला 4 उठा लेंगे और क्या लिख देंगे 4, और इसी प्रकार आगे के संख्याओं को लिखते हैं जो सही भी है। क्लियर है? लेकिन यही खेल यदि विषम संख्या पर देखे तो वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग तो पहली संख्या मान लेते हैं x, नेक्स्ट वाली जो संख्या है जैसे कि यहाँ पर 2 जोड़ा गया था फिर 4 जोड़ा गया तो वो माइंड में यही कैप्चर करते हैं कि अब 1 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 5 जोड़ना है। फिर आगे क्या करेंगे कि अगले वाले जो विषम संख्या होगा उसको x प्लस 1 मान लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वाला होगा उसको x प्लस 3 मान लेते हैं। अब आप ही एक चीज बताना कि भाई मान लो मैं x की वैल्यू क्या रखूं, तो आप कहोगे विषम रखना पड़ेगा क्योंकि ये किस प्रकार की श्रेणी है, विषम संख्या की श्रेणी है। तो विषम संख्या मान लो मैं x की वैल्यू 1 मानता हूं, आप देखना तो 1 क्या है हमारे पास विषम संख्या, ये सही है। लेकिन यदि एक x का मान 1 और 1 में 1 जोड़ने पर ये कितना हो गया, फिर तो ये 2 हो गया। उसी प्रकार x का मान 1, 1 में 3 जोड़ने पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप देख पाओगे कि पहली वाली संख्या तो विषम है लेकिन उसके बाद की जो संख्या मिल रहा है वो हमको किस प्रकार की संख्या देखने को मिल रहा है, 2, 4, 6 इस प्रकार की संख्या देखने को मिलेगा। लेकिन विषम संख्या किस प्रकार के होने चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार के होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके डेटा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, चाहे डेटा सम हो चाहे डेटा विषम हो, हर केस में आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, वो है कि भाई यदि हम मान लो पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या को भी हम x प्लस 2 ही मानेंगे, तीसरी संख्या को x प्लस 4 ही मानेंगे और इस प्रकार के आगे की संख्याओं को भी मानना पड़ेगा, चाहे वो सम की बात करें चाहे वो विषम की बात करें। अब ये आए कैसे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यहाँ पर हमने क्या देखे कि भाई ये पहली संख्या 2 है और 2 से 4 कितना बड़ा है, तो मैंने कहा 2 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार पहली संख्या से तीसरी संख्या कितना बड़ा है, तो 2 से 6 कितना बड़ा है, तो आप कहोगे 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 2 से जो चौथी संख्या है 8, ये कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे 6 जोड़ेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार आपके पास विषम संख्या में भी लागू होता है। जैसे यहाँ पर पहली संख्या 1 है और जो दूसरी संख्या 3 जो है 1 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भाई 2 ज्यादा है, तो हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, ना कि हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए हमको चाहे सम हो चाहे विषम हो हर बार जोड़ना कितना है, 2 ही जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 6, 8 इस प्रकार से आपको जोड़ना रहेगा। क्लियर है? खैर ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट से पूछे तब ऐसा करना है, और मान लो कॉन्सेप्ट से ना पूछे
तो उस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, इस सवाल को बनाने के बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। 5-5 सेकंड में इन सवालों को आप आसानी से बता सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना कि यहाँ पर सवाल है कि भाई 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। क्लियर है। और हमको पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल में मेथड बता देता हूं कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 23। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, माना है ना भाई 5 संख्याओं का, सिंपल देखना 5 संख्याओं का औसत कितना है, 23 है, 23। तो उनका योग क्या होगा, तो क्या करेंगे 5 और 23 का आपस में गुणा करते हैं, 23 पंचे कितना हो गया, 115 हो गया। क्लियर है ना। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और ये फाइंड करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। या तो आपके पास एक तरीका हो सकता है कि आप 5 गोला बना लो, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, और ये मैंने बना लिया 5 गोला। क्लियर है। हमको पता है यदि ये सम संख्या है चाहे विषम संख्या हो, है ना, इनके बीच अंतर समान होता है, और जब अंतर समान होता है तो बीच वाली संख्या उन सभी संख्याओं का क्या माना जाता है, औसत। तो आप कहोगे कि प्रारंभ से दूसरा 2 संख्या और लास्ट से 2 संख्या, तो बीच में कौन सा संख्या है, ये वाला, और इसका मान किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 23 के बराबर होगा भाई। अब 23 से, है ना, हम यदि मान लो 2 कम आते हैं, यहाँ पर 23 कैसे हो सकता है, अच्छा ये 4 संख्या है ना, कितने संख्या है, 4 संख्या के बारे में बोला गया है। 1 मिनट, है ना, 4 संख्या, तो 4 गोला बना लेंगे, 1 2 3, और ये कितने गोला बना दिया मैंने, 4 गोला। क्लियर है। अब हमको पता है कि सम संख्या है, मतलब उनके बीच अंतर कैसे है, समान है, और समान होगा तो बीच वाला क्या होगा, औसत होगा। तो ये 2 संख्या और ये 2 संख्या, और इनके बीच में कौन सा संख्या होगा, कहीं ना कहीं कोई तो संख्या होगा, और वो संख्या हमारे पास क्या है, 23। अब भाई 23 विषम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। क्लियर है। उसी प्रकार 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 22, और उसके बाद 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं कह सकते हैं कि वो संख्या कौन कौन से हो सकता है, तो आप कहोगे 20, 22, 24 और 26, और 22 और 24 के बीच में कौन सी संख्या है, 23। यही तो हमारा क्या था, औसत था। क्लियर है। तो हमको पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर 4 लगातार संख्या दे दिया, तो आपका कैलकुलेशन तो आसान हुआ, लेकिन यहीं पर मैं 100 से बड़ा संख्या दे दूं, 112 संख्या, 113 संख्या दे दूं, तो आप फंस जाओगे। तो आप ना फंसो, इसलिए सिंपल तरीका ये है कि जितने भी हमारे पास औसत है ना, और जितने भी हमारे पास संख्या, तो उस संख्या में केवल हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। जैसे देखना 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, आप कहोगे 23 दिया गया है ना भाई। मैं क्या करूंगा, 4 में केवल 1 कम करूंगा। बताओ भाई 4 में 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3, और 3 को यदि हम 23 में से घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 20। यही होगा हमारे पास सबसे छोटी संख्या। इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। आया समझ में। देखते हैं अगले सवाल को, ध्यान समझना। जैसे हमारे पास सवाल है कि भाई 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इस बार कितना दे रखा है, 23, और हमको क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे सवाल को 5 सेकंड में बनाओगे। हम क्या करेंगे कि भाई 4 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, 27 दिया रखा है, और हमको पूछा है छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 कम कर देंगे। बताओ भाई 4 में 1 कम करोगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 3 आएगा। क्लियर है। छोटी संख्या केस में घटाना है और बड़ी संख्या केस में जोड़ देना है, बस इतना याद रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 27 में 3 को घटा दूंगा। 27 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24। यही होगा हमारे पास सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है भाई समझ में। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल फिर इसी प्रकार। ये हमारे पास बहुत प्यारा सवाल है कि यहाँ पर बोला गया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 42 है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब मैं सिंपल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2, मान लो पेड़ बना दिया इस प्रकार से, ये एक ट्री, ये दूसरा ट्री, और ये बना दिया मैंने तीसरा ट्री। अब एक ही चीज बताओ कि इन 3 पेड़ों के बीच गैप कितने का बनेगा। तो आप एक चीज नोट करोगे कि इन 3 पेड़ है, तो 3 पेड़ों के बीच गैप बनेगा, ये 2 पेड़ के बीच एक गैप बनेगा। उसी प्रकार ये 2 पेड़ के बीच एक गैप बनेगा। कितने गैप बनेगा भाई, 2 गैप। तो अंतर कितने का होगा, 2 ही का तो होगा। ये एक गैप का अंतर और ये
दूसरे गैप का अंतर। तो हमने देखे 3 पेड़ है तो गैप कितने का बना, 2 का। मतलब मैंने 3 में 1 कम कर दूंगा तो गैप मिल जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार 5 क्रमागत संख्या दिया गया है भाई, 5 क्रमागत संख्या और उनका औसत कितना दे रखा है मेरे पास, 42। मुझे पूछा क्या है, औसत। तो मैं क्या करूंगा, औसत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि मुझे गैप ही ज्ञात करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर एक ही चीज करूंगा दोस्तों, 5 संख्या है तो गैप कितना बनेगा, तो 1 कम करेंगे तो गैप मिल जाएगा भाई कितने का, 4 का। क्योंकि सम संख्या के में अंतर कितने का होता है, तो सम संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है। तो मैं सिंपल 2 का गुणा कर दूंगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। और यही 8 होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे यहां पर दिया गया है, ध्यान समझना। 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत कितना दे रखा है, 48। न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। मैंने अभी कहा कि भाई जब मुझे न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर पूछे तो मेरा एवरेज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना। एवरेज क्या दिया है मैं जानकर क्या करूंगा, पहली चीज तो मुझे तो अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने संख्या है, 6 संख्या है। तो 6 में हम 1 कम करेंगे, हमको गैप मिल जाएगा। बताओ भाई 6 में 1 कम करेंगे कितना का गैप मिलेगा, 5 का। क्योंकि विषम संख्या और विषम संख्याओं के बीच अंतर कितने का होता है, 2 का। तो मैं 2 का गुणा कर दूंगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही आपको सवाल को क्या करना है, बनाना है, नहीं तो फंस जाओगे। सवाल एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल ध्यान समझना। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है कितना भाई, 36 है। क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है। पिछले बार हमसे छोटी संख्या पूछ रहा था, इस बार हमको क्या पूछ दिया गया है, बड़ी संख्या। हम सिंपल लिख देंगे 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है भाई, 36 दे रखा है। क्लियर है। और हमको क्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि भाई केवल इस 9 में से 1 कम कर देंगे हम। 9 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8। क्लियर है भाई। छोटी संख्या के लिए घटाते थे, लेकिन जब हमको बड़ी पूछा है तो अब हम घटाने के बजाय क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बताओ 36 और 8 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आपका जवाब आएगा 44। और यही 44 होगा हमारा सबसे बड़ी संख्या। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यदि मान लो इसको दूसरे तरीका से यदि आप बनाना चाहो तो मैं क्या करूंगा, 9 गोला बनाऊंगा मैं, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 बना लिया। क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो सम संख्या है तो इनके बीच अंतर भी समान होगा, और अंतर समान है तो बीच वाली संख्या ही सभी संख्याओं का औसत होगा। तो बताओ बीच में कौन सा संख्या होगा, तो मैंने कहा ये प्रारंभ से 4 अंक ले लेता हूं और ये लास्ट से 4 अंक, तो बीच में कौन सा मिल गया मुझे, ये वाले डेटा, यही होगा औसत। और औसत के रूप में दिया कितना है, 36 दिया गया है। चलो मैंने लिख दिया 36। अब सिंपल सी बात है, 36 से आगे बढ़ेंगे तो हमको बड़ी संख्या मिलेगा और पीछे हटेंगे तो हमको छोटी संख्या मिलेगा। हमको पूछा क्या है भाई, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है तो हम पीछे तो नहीं आ सकते, हम केवल आगे बढ़ेंगे। अब सम संख्या मतलब 2 का अंतर वाला, तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 38। 38 में 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, 40। फिर 40 में 2 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, 42। और 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो इतना करने की हमको जरूरत नहीं था, हम केवल यहीं पर कैलकुलेट कर लिए कि 9 संख्या तो 9 में 1 कम करेंगे, कम करके औसत में जोड़ देंगे, जोड़ते ही हमको बड़ी संख्या मिल जाएगा। आ रहे भाई समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को फटाक से बताइएगा, है ना, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। भैया यहाँ पर दिया गया 12 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 55 है। तो हमको सबसे बड़ी संख्या क्या है ये पूछा गया है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, केवल 12 में 1 कम करेंगे। अब बताओ भाई 12 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इस 11 को हमको किसके साथ जोड़ना था, औसत के साथ। तो बताओ 11 और 55 कितना हो जाएगा,
66 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। यदि ऐसे सवाल बने तो इन सवालों को बिल्कुल एक झटके में बनाना है, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। क्लियर है? बड़ी संख्या के लिए जोड़ना है और छोटी संख्या के केस में पूछे तो औसत में से घटा देना है। अंतर की बात हो तो जितने भी संख्या होंगे, है ना, उसमें एक कम करके उसको जस्ट डबल कर दोगे तो आपको अंतर भी मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर। अब यहाँ पर इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, फिर से अंतर से रिलेटेड है, ध्यान समझना। क्या है भाई? 37 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 127 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि 37 छोटे छोटे गोला बना लो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैं सिंपल आपको बता रहा हूं कि भाई जब मुझे अंतर पूछे तो मेरे औसत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो भाई किसी भी हाल में। क्लियर है ना? हमको औसत से कोई मतलब नहीं है कि औसत कितना दिया है। हम क्या करेंगे, हमारे पास संख्या कितने है इसको हम चेक करेंगे। कितने संख्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे 37 संख्या, तो हम केवल 37 में एक कम कर देंगे भाई, है ना। 37 में एक कम कर देंगे। यहाँ पर अंतर पूछा है ना, यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 37 में कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 36, और 36 को यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 72। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए था? 72 होना चाहिए था। ये जितने भी डेटा है ये सम पर आधारित है, योग पर आधारित, इसलिए गड़बड़ हुआ है ऑप्शन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था? यहाँ पर जो 72 है ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का क्या होना था? ये अंतर होना था। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ, यहाँ पर अंतर नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था? योग। योग पूछा जाता तो हम इस सवाल का अच्छे से जवाब दे पाते। क्लियर है? जैसे हो सकता है आगे वाले आपको सवाल में देखने को मिले, जैसे हो सकता है ये वाला सवाल, ध्यान समझना। यहाँ पर क्या बोला गया है? 117 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई? 201 है। क्लियर है? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ है। ये अंतर नहीं है, ये है आपके लिए योग, है ना। हमको क्या पूछा गया है? योग के बारे में पूछा गया है कि योग क्या होगा। जरूरी नहीं कि हर बार आपको अंतर ही पूछे, कई बार आपको योग भी पूछ सकता है। तो योग कैसे निकालोगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब योग की बात हो तो योग के केस में करना क्या है, जब हमको योग पूछे तो याद रखना आपके पास कितने संख्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे पास 117 संख्या है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है केवल औसत से। और औसत से क्यों लेना देना है भाई? तो ध्यान समझना कि औसत को यदि हम मात्र दुगुना कर देंगे, कितना दुगुना कर देंगे, 201 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप देख पाओगे 402, है ना। अब ये 402 क्या होगा हमारे पास? बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का क्या माना जाता है? योग माना जाता है। ऐसा होने के पीछे कारण क्या था? तो मैंने औसत का एक फार्मूला दिखाया था कि भाई औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर एक हम दिखाए थे, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। क्लियर है? ये लिखा था। अब मुझे तो प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या का क्या पूछा है? योग पूछा है। तो मैं जस्ट 2 का पक्षांतर कर दूंगा तो 2 गुणा कितना हो जाएगा आपके पास? औसत हो जाएगा। 2 गुणा औसत बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या। हमको यहाँ पर सवाल में पूछा क्या गया है, ध्यान समझना। 117 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 201 दे रखा है। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अब सबसे बड़ी संख्या लास्ट संख्या होता है और सबसे छोटी संख्या आपके लिए प्रारंभिक संख्या होता है। इन दोनों का योग पूछा गया है। मैंने सबसे छोटी संख्या, प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या को यदि जोड़ता हूं तो किसके बराबर होना चाहिए? 2 गुणा औसत के बराबर होना चाहिए। औसत मिला कितना है मुझे? 201 गुणा कितना कर दूंगा भाई मैं? यहाँ पर 2 कर दूंगा बराबर, ये मेरे पास बड़ी संख्या प्लस किसके बराबर हो जाएगा? छोटी संख्या के बराबर। तो हम कहेंगे 201 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 402। और यही होगा हमारे पास बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का योग। आए समझ में? तो ये तकनीक आपको क्या करना है? अपनाना है। हो सकता है ये आपके डायरेक्ट किसमें पूछ ले जाए, ये वाले डाटा ना पूछकर ये वाले डाटा पूछ ले जाए कि भाई प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बराबर क्या होता है। तो प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बराबर होता है औसत का दुगुना। ये आपके कथन में पूछ सकता है ना। या आपके पास हो सकता है कि कथन विकल्प वाले जो सवाल होते हैं उनमें ये डेटा आपको देकर पूछ सकते हैं। तो आप हर एक डेटा के लिए पहले से तैयार रहना है आप लोगों को। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं।
ध्यान समझना, ये हमारे पास सेम सवाल है जैसे व्यापम पूछता है ना। कई दिनों से अभी मैं गोल था, गायब था, है ना। आज से आप लोगों का क्लास एकदम कंटिन्यू चलने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। आपके मंडी उप निरीक्षक या जितने भी आगामी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों के लिए एकदम मैं ठोस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने भी क्लास है उन सभी क्लासों को आपके समय तक बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है भाई? तो देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पर। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 61 दे रखा है, तो निम्न में से सही कथन को आपको चुनकर बताना था भाई। हमारे पास ये 4 कथन दिया है, उन 4 कथनों में कौन सा कथन सही होने वाला है इसको आपको बताना था। क्लियर है? ध्यान समझना भाई, मैं अभी इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा था निकालने के तरीके थे उन तरीकों को मैं पहले समझा दिया हूं। अब हमारे पास व्यापम के हुबहू पैटर्न पर आधारित ये सवाल छप गया। क्लियर है? ये मान लो कि एग्जाम में छपेगा, ये छपने वाला सवाल है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में छपते हैं। क्लियर है? हमारे अमीन पटवारी के एग्जाम में मेरे पढ़ाए हुए 4 सवाल ऐसे थे जो हुबहू ऑप्शन सही प्रिंटेड हुए थे। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे ये सवाल। देखो यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी संख्या 65 है, पूछ दिया गया है ना भाई। यहाँ पर दिया गया है सबसे बड़ी संख्या 65 है। अभी मैं बताया था कि हमारे पास टोटल कितने संख्या? 5 लगातार, और 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है भाई? 61। क्लियर है? अब जब बड़ी संख्या निकालना हो तो मैं क्या बताया था दोस्तों? बड़ी संख्या निकालना तो 5 में 1 कम करेंगे भाई, गैप का सहारा। 5 में 1 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। और बड़ी संख्या तो जोड़ते हैं, तो 61 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। ये हमारे पास होनी चाहिए क्या? बड़ी संख्या होनी चाहिए भाई, ये बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पहला कथन है मेरे पास, ये एकदम क्या है दोस्तों? करेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कितना दिया है? 65। क्लियर है? सेकंड हमारे पास कथन है सबसे छोटी संख्या 57 है। अब मैं बताया था सबसे छोटी संख्या कैसे निकालोगे भाई? 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 61। अब हम क्या करेंगे? छोटी संख्या निकालने के लिए 1 कम करके घटाते हैं। 5 में 1 कम करेंगे आएगा 4, 61 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा भाई हमारे पास? 57। तो सबसे छोटी संख्या क्या होना चाहिए हमारे लिए यहाँ पर? तो आप देख पाओगे सबसे छोटी संख्या होगा 57 होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया सबसे छोटी संख्या 57, मतलब मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग 118 होगा। योग के केस में मैं अब भी बताया हूं कि जो भी औसत होगा मेरे पास, इस औसत को क्या कर देना है? दुगना करना है। बताया हूं, इससे पहले जस्ट बताया हूं कि जब मुझे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का क्या पूछा जाए? योग पूछा जाए, तो मैंने क्या किया? औसत को ही कितना कर दिया? दुगना कर दिया था। तो यहां पर भी आपको वही करना है। 61 को यदि मैं 2 से गुना कर दूं तो आप कहोगे 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, कितना होना चाहिए भाई? 122 होना चाहिए। यहाँ पर दिया कितना है? 118 दिया गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई, है ना। हमारे पास एम वाला कथन क्या है दोस्तों? यहाँ पर गलत है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग 122 होता है, न कि 118। क्लियर है? फिर हम देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अंतर के केस में मैं क्या बताया था अभी जस्ट कि भाई अंतर से रिलेटेड यदि सवाल पूछे जाते हैं तो मैं बताया था कि मुझे औसत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अंतर वाला देखने को मिलेगा। ये अंतर में बताया था कि औसत से कोई मतलब नहीं है, जितने भी संख्या है उसमें 1 कम करके हम कितना कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे तो हमको अंतर मिल जाएगा। अब ये सवाल सेम प्रिंटेड सवाल था, उन्हीं से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको ये वाला। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल कितने संख्या यहाँ पर? 5 संख्या था, 5 संख्या था और हमको अंतर निकालना था। तो 5 में हम केवल कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे। 5 में 1 कम करेंगे 4, और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? अंतर 8 आना चाहिए भाई। यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एन वाला कथन भी मेरा क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। तो हमारे कौन कौन से कथन सही हो गए उनको चेक करना है। तो मैंने कहा के कथन सही है, एल कथन सही है, और मेरा एन कथन भी सही है ना। कहाँ कहाँ है भाई? ये के सही है, एल सही है और एन सही है। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ये तीनों कथन सही है, बाकी ऑप्शन मैं क्या कर दूंगा? काट दूंगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से यदि एग्जाम में सवाल पूछे तो उन सवालों को अच्छे से डील करना है। आया भी समझ में? देखते हैं अगला सवाल। फिर ये जितना भी अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उन्हीं से रिलेटेड सवाल है। लगातार
7 विषम संख्याओं के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को आपको चुनकर बताना था। अब 7 लगातार विषम संख्याओं के संदर्भ में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 होगा बोला गया है। मान लो मैंने मान लिया कि मेरे पास कितने संख्या होनी चाहिए 7। मैंने कहा 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4, 5, 6 और मैंने लिख दिया भाई 7। ध्यान समझना, मैं शुरू में बताया था यदि आपको सम पूछे या विषम पूछे, जोड़ने का तरीका वही रहेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही जोड़ोगे। क्लियर है। यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए क्या दिया गया है, विषम दिया है, ताकि आप 1, 3, 5, 7, 9 जोड़ो। ऐसा नहीं करना है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर प्रथम संख्या जो होगा वो मान लिया मैंने अपने तरफ से x, क्योंकि जितने भी डेटा है x के टर्म में दिया है तो आपको x के टर्म में उठाना होगा। दूसरे संख्या क्या मानेंगे हम, x प्लस 2। मैं बताया कि 1, 2 नहीं जोड़ सकते भाई, 2 जोड़ेंगे। उसके बाद x प्लस 4 होगा, उसके बाद x प्लस 6 होगा, उसके बाद x प्लस 8 होगा, उसके बाद x प्लस 10 होगा और उसके बाद x प्लस 12 होगा। हमको क्या पूछा गया है यहाँ पर कि भाई सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 होगा। हमने देखे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए, x प्लस 12। मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर जो कथन पहला है के, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लियर है। उसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या x प्लस 1 होगा। भाई सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। x प्लस 1 कैसे हो सकता है, तो हमारे पास l वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 होगा। भाई जब x प्लस 12 बड़ी संख्या हो गया है तो ये कैसे बड़ी संख्या हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सबसे छोटी संख्या x प्लस क्या होना चाहिए, सबसे छोटी संख्या x प्लस 2 होगा, है ना। यहाँ पर भी हमारा ये गलत है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है हमने। ठीक है, ऑप्शन लिखते समय जो भी हो, सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो n वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो इस आधार पर अब हम देखेंगे क्या होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही कथन है, एल वाला कथन, के वाला कथन सही है और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक डेटा को गलत कर देते हैं, ये वाला, है ना। तो केवल के सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इस चीज को गौर करना। क्लियर है भाई। तो इस आधार पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई। ऐसे ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलो मिलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, गजब का सवाल है। ये हूबहू पैटर्न पर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान समझना, मिलान कीजिए बोला गया है। इस साइड दिया गया है सूची 1 में संख्या को दे रखा है और सूची 2 में यहाँ पर हमको उनके औसत मानों को दे रखा है। अब हमको बोला गया है कि भाई पहला कथन है कि 40, 44, 42, 48 और 46 का औसत क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो कि 40, 44, 42, 48 और 46 देखने पर ऐसा लग रहा है कि इनके बीच अंतर सेम नहीं है। यदि इसको मान लो रीअरेंज कर दिया जाए, सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, मैंने कहा 40 है। ध्यान समझना, 40 से बड़ी संख्या क्या है जस्ट, तो आप कहोगे 42 है ना। 42 से जस्ट बड़ी क्या दिखाई दे रहा है, 44 दिखाई दे रहा होगा। 44 से बड़ी क्या दिखाई दे रहा है, 46। और 46 से बड़ी दिखाई दे रहा होगा 48 दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पर इतनी संख्या है, तो आप देख पाओ 40 और 42 में 2 का अंतर है, 42 और 44 में 2 का अंतर है, 44 और 46 में 2 का अंतर है। उसी प्रकार 46 और 48 में भी 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर अंतर समान है। और जब अंतर समान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बीच वाली संख्या को हम क्या मानते हैं, औसत। तो औसत क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि के का करेक्ट डेटा क्या होगा, पहला होगा, है ना भाई। पहला कथन का क्या होगा, पहला ही होगा। फिर प्रथम लगातार 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब मैं बताया था कि प्रथम लगातार 31, तो मान लेते हैं ना, पहला विषम संख्या मान लेते हैं 1, नेक्स्ट वाला 3, नेक्स्ट वाला 5। उसी प्रकार 31वां नंबर का क्या होना चाहिए, तो 31 दूनी कितना करेंगे, 62। लेकिन 62 होता है हमारे पास सम संख्या, उसमें एक कम करके लिखेंगे क्या हम भाई, 61। क्लियर है। तो 31 नंबर का विषम संख्या क्या होगा, हमारे पास 61 होगा। अब हम देख पा रहे हैं चूंकि विषम संख्या तो अंतर भी समान होगा, तो हमारे पास सिंपल औसत का फार्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर आप सबको पता है
कि हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर हम कितने से भाग देंगे, 2 से। अब 2 से ही भाग क्यों दिया जाता है, मैंने 2 संख्या उठा रहा हूं, पहली संख्या और अंतिम संख्या 2 संख्या लिया, इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 से भाग दूंगा। क्लियर है। तो यहां पर आप देख पाओगे प्रथम संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 61, और इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग देंगे तो 61 और 1 कितना हो गया 62, और 62 को 2 से भाग देंगे तो औसत कितना मिलना चाहिए, 31 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए भाई, 31। आप देख पा रहे हो एल का क्या होना चाहिए, 31, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी सही है। अब क्या बाकी को बनाने की जरूरत है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास के का कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर के का क्या दिया है 2, तो मैं कह सकता हूँ पहला कथन पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, के का क्या होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए। के का कहां पर 1 है, देखो यहाँ पर आ गया भाई के का 1। क्लियर है। यहाँ पर के का मान दिया है चौथा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर के का मान दिया गया है 1, ये दोनों ऑप्शन मेरे सही होने के चांसेस है। फिर मैंने चेक किया एल का होना चाहिए दूसरा, एल का होना चाहिए दूसरा, तो यहाँ पर एल का कितना दिया है चौथा, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। एल का मान दिया गया है दूसरा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको डेटा को मैनेज करना है। यदि आपको एक भी डेटा पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इस टाइप के सवालों के आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे यहाँ पर बोला गया था कि प्रथम 5 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत क्या होगा। गुरज मतलब क्या होता है, पहाड़ा में आने वाले। जैसे 5 के पहाड़ा में कौन कौन सा आएगा, आप कहोगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 अम 25। अब आप कहोगे कि इनके बीच अंतर तो सेम होगा 5 5 का, तो बीच वाली संख्या क्या होनी चाहिए, औसत। तो मैंने कहा ये प्रारंभ से 2 संख्या और ये लास्ट से 2 संख्या, तो औसत कितना होना चाहिए 15, यहाँ पर दिया गया है 15, तो नेक्स्ट वाला का क्या हो जाएगा आपके पास 46 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। देखते हैं अगला सवाल, फिर ध्यान समझना, ये बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में छपेगा भाई, ये एग्जाम में एकदम छपने वाले सवाल है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। ध्यान समझना, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना था। अब हमारे पास कथन क्या है भाई, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। मैं बार बार इसी चीज को बता रहा हूं, जब संख्याओं के बीच समान अंतर होता है तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो हमारे पास ये कथन क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है। संख्याओं के बीच समान अंतर हो तो अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देकर औसत प्राप्त करते हैं, ये बोला गया है। इसका मतलब ये कारण भी सही है और ये कारण जो है कथन की सही पुष्टि भी कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोनों मेरा क्या हो, ये करेक्ट होगा, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कथन है वो कारण की सही तरीका से कारण जो है कथन की सही तरीका से पुष्टि कर रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आए तो इन सवालों को अच्छे से पढ़कर डील करना है। तो पूरे कंप्लीट क्लास देखो, एक भी नंबर नहीं छूट सकता, चाहे वो आपके मिसलेनियस सवाल हो, कथन कारण पर आधारित हो या नॉर्मल सवाल हो, मैं हर एक सवाल को लेकर अब कंटिन्यू चलूंगा भाई। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट डेटा, फिर ये हमारे पास समूह पर आधारित, और ये क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।